नमस्कार, मैं लक्ष्मण यादव नए उमंग के साथ नए चीज़ों के साथ हम आज प्रस्तुत हो चुके हैं। आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे 2022 के लिए विज्ञान को, जिसमें से आज स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रकाश का परावर्तन। यह नया चैप्टर खुला है, एकदम जीरो लेवल से स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा। 2021 से कोई मतलब नहीं, कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। 2022 से बहुत बड़ा रिश्ता होने वाला है, तो आप हमसे जुड़ जाइए खूब अच्छे से, बढ़िया से। कोई भी समस्या हो तो ज़रूर बताइए। और हम लोग 2021 के लिए प्लानिंग तो चली रही है, बार बार वीडियो उसके लिए डाला जा रहा है, कौन क्या इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे प्रकाश का परावर्तन, पहला चैप्टर। कक्षा 10 का विज्ञान में भौतिक विज्ञान का जो है प्रकाश का परावर्तन पहला चैप्टर एकदम बिल्कुल बाकायदे एनसीईआरटी पैटर्न पर चलेगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि भैया प्रकाश बड़ा सुंदर और प्यारा नाम है, और इसके बिना पूरी लाइफ ज़िंदगी हमारी क्या है, अधूरी है। प्रकाश, देखो प्रकाश होता क्या है। प्रकाश शब्द का नाम देने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे हमरी डेवी। यह अंग्रेजी वैज्ञानिक थे हमरी डेवी। इन्होंने ही प्रकाश शब्द का नाम सबसे पहले दिया था। फिर बाद में एक वैज्ञानिक आए बड़ा सुंदर, मैक्सवेल। उन्होंने प्रकाश को खूब भली भांति से एक्सप्लेन करके दिखाया प्रकाश क्या होता है। प्रकाश शब्द जो है, प्रकाश की खोज करने वाले, हम कह सकते हैं प्रकाश की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? सर्वप्रथम हमरी डेवी थे। मैक्सवेल का भी बहुत बड़ा योगदान था प्रकाश को बताने के लिए। प्रकाश होता क्या है समझो पहले। अगर प्रकाश, सोचो सपोज करो हम एक कमरे में बंद है और उस कमरे में लाइट वाइट सब ऑफ कर दिया जाए, ऑन कर दिया जाए, तो क्या, जैसे अभी मैं फ़िलहाल इसमें लाइट ऑफ कर रहा हूँ तो देखो कैसा माहौल लग रहा है। क्या माहौल था, बहुत गड़बड़ आ गया ना। अगर प्रकाश नहीं होगा तो को हमें भी लाइट को ऑफ किए थे, क्या माहौल हुआ, एकदम चुड़ैल भूतवन के डेरा हो गया। तो प्रकाश एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम एक दूसरे को पहचान रहे हैं, देख रहे हैं, हर एक चीज शब्दों को पढ़ रहे हैं कि यह प्रकाश लिखा, यह लाइट है, या हमरी डेवी या मैक्सवेल है, या खोज की है। हर एक चीज दिखाई दे रहा है। प्रकाश हमारे दैनिक जीवन के लिए एक बहुत बड़ा साधन है। एक ऐसी भौतिक अवस्था है प्रकाश जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश जो है हमारी आंखों को संवेदनाशील बना रही है कि देखो भैया यह चीज तुम्हारे सामने हो रहा है। प्रकाश, हम कह सकते हैं प्रकाश जो चीज हमको डेली मिलता है उसे ऊर्जा नाम दिया जाता है। तो प्रकाश हमको डेली मिलती है तो इसे क्या कह सकते हैं, ऊर्जा। यानी प्रकाश एक प्रकार की क्या होगी भैया, ऊर्जा। क्या होगी, ऊर्जा, जो हमारी आंखों को, जो ये नयन है, सुंदर सुंदर नयन है, उन नयनों को, हमारी आंखों को क्या करता है भैया, दृष्टि जागृत करता है। क्या करता है, दृष्टि मतलब देखना, जागृत मतलब जानकारी लेना, दृष्टि जागृत करता है, उसे क्या कहा जाएगा, प्रकाश कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, प्रकाश। तो प्रकाश सुनो फिर से, प्रकाश की खोज करने वाले हमरी डेवी थे, जिसको एक्सप्लेन करने वाले मैक्सवेल थे। और प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा होगी जो हमारे आंखों को दृष्टि जागृत करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का कहने का मतलब कौन सी ऊर्जा होगी, इसको कह सकते हैं हम लोग विकिरण ऊर्जा। क्या कह सकते हैं, विकिरण ऊर्जा। और इसे एक और नाम कह सकते हैं, एक और चीज बता सकते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। तो प्रकाश जो है हमारी ऊर्जाएं तो तमाम इससे बता सकते हैं, लेकिन मेन रूप से, मुख्य रूप से यह दो ही ऊर्जा हमारी बनाती है जिसे हम लोग देखते हैं। प्रकाश विकिरण ऊर्जा है और ऊष्मीय ऊर्जा है। प्रकाश के द्वारा हम वस्तु को पहचानने की मदद मिलती है, देख सकते हैं, हमारी आंखों को संवेदनाशील करती है। यानी प्रकाश एक प्रकार की हमारी ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दृष्टि जागृत करता है।
यह थी प्रकाश के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग थोड़ा सा बात को आगे फील करते हैं। देखो, इसके बाद आता है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, देखो प्रकाश किसे कहेंगे, चर्चा हो गई एकदम बकायदे, अच्छे से खूब प्यारी से सुंदर नोट बना लेना। पढ़ने के लिए एक जुनून अपने अंदर अपना लो। अगर जिस इंसान के अंदर, जिस बालक के अंदर एक पढ़ने के लिए ललत होती है, जुनून होता है, वह कहीं भी किसी वक्त किसी समय सक्सेस हो जाएगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर जाएगा। एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा चीज़, एक अच्छा हौसला बनाकर अपने आगे सामने उतरो, तुम्हारे माँ बाप जो है एकदम खुशी से लाल उठे। इतना मन लगाकर तन से पढ़ाई करो, माँ बाप की चेहरे पर अलग खुशी झलके। तो ये मन से, दिल से, तन से पढ़ो। माँ बाप से बढ़कर कोई प्यार नहीं होता है। माँ बाप के प्यार के चक्कर में पढ़ो। इन किताबों को दोस्त बनाओ। यह किताब सबसे अच्छी बड़ी दोस्त है। उन खराब दोस्तों को बनाने से तुम्हारी लाइफ बिगड़ जाती है। किताब तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हो सकती है, तुमको एक रास्ता दिखा सकती है, ज्ञान प्राप्त कर सकती है। किताब से बड़ा कोई दोस्त नहीं है, माँ बाप से बड़ा कोई प्रेम नहीं है। तो याद रखना भैया, इसलिए मैं बातों को आगे चलता हूँ। देखो, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण में वैसे तो कहा जाता है प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। पहला गुण है प्रकाश कैसे चलेगी, सीधी रेखा में। लेकिन कुछ जगहों पर प्रकाश जो है अपने मार्ग से मुड़ जाती है। वो रेयर केस में है, लेकिन अक्सर बताया जाता है प्रकाश कैसे चलती है, सीधी रेखा में। लेकिन कुछ जगहों से, कुछ स्थानों से, कुछ अवरोधों के कारणों से प्रकाश क्या करती है, मुड़ जाती है। प्रकाश क्या करती है, मुड़ जाती है। तो जब प्रकाश मुड़ जाती है उसे कहा जाएगा विवर्तन। क्या कहा जाएगा भैया, विवर्तन। एक नया शब्द की यहाँ उत्पत्ति होगी। प्रकाश के मुड़ने की घटना को क्या कहा जाएगा, विवर्तन। एक बात और याद रखना भैया, प्रकाश एक प्रकार की घटना है, प्रकाश घटना पर आधारित है। तो यह विवर्तन एक प्रकार की घटना, वो भी कौन सी घटना यहाँ दिखाई दे, मुड़ने की घटना। जिस प्रकाश में मुड़ने की, जहां भी प्रकाश मुड़ने की घटना दिखाई देगी वह क्या कहलाएगा, हमारा विवर्तन। तो यानी प्रकाश के मुड़ने की घटना क्या होती है, हमारी विवर्तन। वैसे तो प्रकाश कैसे चलती है, सीधी रेखा में। तो प्यारी सी बात लिख सकते हो, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। उसके बगल में थोड़ी सी बात को नई परिवर्तन के साथ लिख सकते हो, कुछ स्थानों में प्रकाश मुड़ जाती है, इस घटना को कहा जाएगा हम क्या, विवर्तन का। दूसरी बात, जो हमारी प्रकाश की चाल है, जो हमारी प्रकाश की चाल है, जो हमारी प्रकाश की चाल है, यह माध्यम पर डिपेंड करती है, माध्यम पर निर्भर करती है कि माध्यम है कैसा। तो जो प्रकाश की चाल है किस पर निर्भर करती है, माध्यम पर निर्भर करती है। अगर माध्यम हमारा भैया निर्वात हो, क्या हो, निर्वात हो, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यह भी बात कर सकते हो। क्या बोलोगे, प्रकाश की जो चाल है वह किस पर डिपेंड करेगी, माध्यम पर डिपेंड करेगी। माध्यम हम क्या लिए, निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यह होती है। अब यहां से थोड़ा सा नोट करने वाली बात यह है कि यह जो प्रकाश की चाल है, इस प्रकाश की चाल को देने वाले वैज्ञानिक थे सन 1678 में रोमर। रोमर ने ही प्रकाश की चाल को बताया था कि निर्वात में इतना होती है। तो एक बात इंटरेस्ट वाली बात है, यह है कि रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। ठीक है, तो बता सकते हो प्रकाश की चाल सन 1678 में कौन बताया था भैया, रोमर ने। कुछ लोग कुछ जगहों पर लिखा रहता है 1676, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन मत होना। 1676 1678 2 ही साल का अंतर है। इतना जो है रोमर नामक वैज्ञानिक ने इस बात को बताया था।
इससे पहले बहुत लोग प्रयास किए थे। हमारे न्यूटन भाई साहब जो महान वैज्ञानिक है, सर आइजैक न्यूटन जी ने भी बहुत प्रयास किया था, लेकिन वह विफल रहे। बताने में क्या रहे? विफल। फोको नामक वैज्ञानिक भी इस बात को बताने में विफल रहे। तो लेकिन रोमन ने इस बात को एकदम क्लियर कर दिया कि देखो प्रकाश की चाल कितना होती है। अगर बात किया जाए प्रकाश की चाल देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रोमन। कब दिए थे? सन 1676 में या 1678 में। विफल कौन कौन हुए थे? न्यूटन, फोको, मैक्सवेल, तमाम लोग विफल भी हो गए थे। निर्वात में प्रकाश चाल 3 × 10⁸। दूसरका लिख सकते हो। दूसरका है जल में प्रकाश की चाल होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या 2.25 लाख यानी 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये भी बोल सकते हो। ठीक है। अगला, जल के बाद आता है हमारा कांच। कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला होता है हमारा सुंदर सा प्यारा सा हीरा। हीरा में प्रकाश की चाल होती है 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या 1.25 लाख यानी 1.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यह होती है हमारे माध्यम। और सारे माध्यम होते हैं, जैसे मैं बात करूं मिट्टी का तेल। बहुत सारे टीचर यहीं पर बताकर छोड़ देते हैं, इतने लोग को बताकर छोड़ देते हैं, लेकिन मैं तुमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं। मिट्टी का तेल में प्रकाश की चाल होता है 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, याद रखना, यानी या 2.04 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड बता सकते हो। एक और होता है रॉक साल्ट। रॉक साल्ट को हिंदी में कहा जाता है सेना नमक। सेना नमक में प्रकाश की चाल होती है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या 1.96 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। बात समझ में? यह मैं इतना माध्यमों का नाम लिख दिया। किसमें प्रकाश की चाल कितना होगा, किसमें कितना होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक दे दिया हूँ, या इंपॉर्टेंट कर लो, या जल्दी कोई बताता नहीं है भैया। यह सिर्फ तुमको PCS बाई एलेक्स में सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, प्रकाश की चाल किस पर डिपेंड करेगी? माध्यम पर निर्भर रहेगा, माध्यम पर डिपेंड करेगा। माध्यम देखो जैसे जैसे बदल रहा है उसमें प्रकाश की चाल वैसे वैसे अपने अनुसार बदल जा रही है। अगला बात किया जाए प्रकाश का दृश्य तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। कई किताबों में दिया है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7900 एंगस्ट्रॉम तक, और कुछ किताबों में दिया है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। उसमें कोई बात नहीं है, तुम इसमें से कोई एक भी लिख सकते हो। प्रकाश का दृश्य मतलब देखने का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, इतने से इतने के बीच में। अगर इससे नीचे होगा तभी भी नहीं दिखाई देगा, उससे ऊपर भी होगा तभी हमको समस्या हो सकती है। ठीक है, एक और है इसमें प्रकाश के गुण में, छोटी सी बात है। मैक्सवेल ने बताया था, मैक्सवेल एक वैज्ञानिक थे जो कान ऊपर एक्सप्लेन करके बताए थे। मैक्सवेल ने कहा प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। और यह बड़ी मस्त और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बड़ी खूबसूरत मैक्सवेल ने बात कह गए।
कि जो प्रकाश की चाल है, जो प्रकाश है वह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। बात समझ में आई? मैं बहुत सारे गुण लिख दिया, तमाम इतना तो काफ़ी है, बता सकते हो, कोई समस्या नहीं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। प्रकाश की खोज करने वाले हमरी डेवी अंग्रेज के ज़माने के वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया था शब्द का, इसकी व्याख्या किए थे मैक्सवेल। और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, ऊर्जा में कौन सी है? विकिरण ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा। तो हम लोग आज पढ़े प्रकाश और प्रकाश के गुण और प्रकाश का वेग कौन दिया था, किसने दिया था, प्रकाश शब्द की उत्पत्ति या प्रकाश किससे हुई थी। तो आज के लिए भैया बस इतना ही। इसको खूब बाकायदे खूब अच्छे से नोट कर लेना। मैं हट जा रहा हूँ, अगर नोट करना है नोट करना, फोटो खींचना है फोटो खिंचवा लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर से, यह पहला वीडियो था, मुझे पता है कि यह वीडियो खूब प्यार दोगे तुम सब, क्योंकि यह स्टार्टिंग बहुत अच्छी है। मेहनत अभी से लग जाओ, खूब आगे मुकाम हासिल कर लोगे। तो हमारे YouTube चैनल को खूब लाइक करो, प्रेम करो, और बस नमस्कार।